So, Hare Krishna, everyone, for joining this session. And today topic is loving Krishna by hearing about Krishna. So कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक को बंगाली में सेशन दिया था हमारे टेम्पल के एक स्टडी ग्रुप में. सो वही मैं अभी हिंदी से जस्ट ट्रांसलेट करके आज सेशन दूंगा. तो उस दिन कुछ डिवोटीज ज्वाइन थे, लाइक विशाखा माता जी, अंतरा माता जी, शहनपाल माता जी, शोभित जी, ऐसे वो ज्वाइन थे, तानाजी माता जी वो ज्वाइन थे बंगाली सेशन में. तो हिंदी में भी हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे. हम किसी भगवान को प्यार कर सकते हैं बाय अबाउट हियरिंग हिम. ओके, तो मंगलाचरण से हम स्टार्ट करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतीश्वराय नमः. नित्यानंद नमस्तेभ्यं परमानंदप्रदायिने कलुकल्मषनाशाय जन्मपापते नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रेभ्यं जगन्नाथाय ते. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. You are all devotees. Thank you for joining. अभी भी 2 मिनट्स है हमारे सेशन को स्टार्ट होने में. Just a minute. ओके, हरे कृष्णा. सो हमारे आज के जो आलोचना है वो हम स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्या है कि हम कैसे भगवान को प्यार कर सकते हैं, उनके बारे में सुनने, उनके बारे में जानने में. तो ये हमारे लविंग रिलेशनशिप के नेचर है कि हम क्या करते हैं, हम जब किसी से प्यार करते हैं तब हम उनके बारे में जानने में हमें सुख मिलता है और हम उनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि वो उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, उनका कौन से कलर पसंद है, उनको कौन से फ्लावर पसंद है. मतलब इसी तरह से बहुत चीजें हैं कि जब हम देखते कि मटेरियल वर्ल्ड में जब जो दो व्यक्ति प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने मतलब अपनों के बारे में जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं कि उनको क्या पसंद है, कि उनके बारे में, कि उन्होंने क्या किया था और
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह हम जब कृष्ण को भी प्यार करेंगे तो हमको भी ये नेचर होना चाहिए कि कृष्ण के पास टाइम कैसा था, और जब हम कृष्ण के पास टाइम हम जानेंगे तो हम उनको और भी ज्यादा प्यार कर पाएंगे। और और दूसरा चीज क्या है, हम मेटेरियल वर्ल्ड में हम देखते ही क्या है, लविंग रिलेशनशिप में क्या करते हैं लोग, वो उनको सुख मिलता है जब वो जान पाते हैं कि आ, जो मेरे जो जिनको मैं प्यार करता हूँ उनको उनसे मुझे जानकारी मिलती है कि वो क्या चाहते हैं। हाँ, जस्ट लाइक वो क्या और वो मतलब क्या करते हैं, जब उनके बारे में जान पाते हैं कि उनका क्या पसंद है क्या है, तो उनको शांति मिलती है, सुख मिलता है। क्या मैं उनके बारे में मैंने कुछ जान पाया उनको बारे में, तो क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूँ इसलिए उनके बारे में मुझे पता है। तो ये जो उनके बारे में मुझे पता है, तो इससे क्या होता है ना, हमको सुख मिलता है। तो जब हम भगवान के इसी तरह जब हम भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो हम हमारे क्या होगा, हमारे भी हमको भी सुख मिलेंगे। और कैसा सुख मिलेंगे, ये बहुत ही इटर्नल हैप्पीनेस है। और इसके माध्यम से क्या होते हैं, हमारे जो हार्ट है, हमारे हार्ट प्यूरिफाई होते हैं। तो हम जब भगवान के जो नाम कीर्तन जो है, वो हम जब हम भगवान के जो जो कीर्तन है, जो हम वो श्रवण करते हैं, उसके माध्यम से क्या होते हैं, हमको बहुत सुख मिलता है। और साथों साथ क्या होता है, हमारे हृदय परिवर्तन होते हैं। तो इसी तरह जो चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक कवु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो यहाँ पर यहाँ पर डिस्कस जस्ट मिनट। ओके, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारे जो ये जो जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, वो क्या होते हैं, वो उनके श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करा उदय। जब हम जब हम जो जब हम इसका श्रवण करेंगे, कृष्ण के जो पास टाइम जब हम स्मरण करेंगे, जब हम उसको श्रवण करेंगे, तो हमारे जो हृदय है, हमारे वो हृदय क्या होगा, हमारे वो हृदय प्यूरिफाई होगा। हम देखते हैं ना, शिक्षा अष्टकम में क्या बोलते हैं, शिक्षा अष्टकम में जो फर्स्ट वेद से शिक्षा अष्टकम के चेतु दर्पण मार्जनम, क्या कहते हैं, चेतु दर्पण मार्जनम। और कैसे चेतु दर्पण मार्जन करते हैं, चेतु चेतु मतलब क्या होता है, चित्त मीन्स हृदय। और मार्जनम क्या होता है, उसको मार्जन करना मतलब क्लीन करना। और कैसे क्लीन करते हैं, संकीर्तन कैसे क्लीन करते हैं कि लास्ट में क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तनम मतलब कीर्तन में जब भगवान के जब नाम लीला रूप कीर्तन करते हैं, और वो जब हम श्रवण करते हैं, उसके माध्यम से हमारे जो चित्त रूप है, हमारे जो हृदय है, वो क्या होता है, वो प्यूरिफाई होते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम जो इस भौतिक संसार के लोग हैं, हम भूल चुके हैं कि कृष्णा के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। हम क्या करते हैं, हम मैटेरियल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। हम इसके साथ हम क्या करते हैं, हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो उनको उनसे प्रति उनको एक प्रेम भाव आते हैं जो मेटेरियल से। तो ऐसे करते हैं। और और बहुत बहुत सारे चीजें हैं कि जो लिविंग रिलेशनशिप, और बहुत चीजें हैं जो मेटेरियल लव है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो प्योरिटी है वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब, जो हमारे जो इटर्नल रिलेशनशिप है किसके साथ है, कृष्णा के साथ है। क्यों है, क्योंकि वो हमारे कौन है, वो हमारे इटर्नल रिलेटिव है। वो हमारे कौन है, भगवान कहते हैं कि भगवान गीता में कहते हैं कि माँ में जीवो लोको सनातन, मुझे याद नहीं आ रहा है वो श्लोक अभी। अ, जो वो मतलब उसका अर्थ ऐसा था कि ये जो सारे जीव है वो मेरे शाश्वत अंश है, मतलब मेरे पार्ट एंड पार्सल। द ऑल लिविंग एंटिटी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय। सो कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे जीव है, ये कौन है, ये मेरे अंश है।
तो ये जो अंश है, तो मतलब क्या है, ये हमारे साथ कृष्ण के एक रिलेशन है। जैसे कि हमारे ये हाथ है, इस हाथ कौन है, ये हाथ मेरा है, तो इस हाथ के साथ मेरा रिलेशन है ना। तो जस्ट लाइक हम कृष्णा के अंश है, तो हम कृष्णा के क्या क्या है, हम रिलेटिव है, इटर्नल रिलेटिव। लेकिन हम ये भूल चुके हैं। हम हमारे जो आ, हमारे जो इटर्नल रिलेशनशिप क्या है, चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को शिक्षा देते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव कौन है, जीव क्या है, जीव इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बट all living they, but all living beings they forget their relationship with krishna. So ये सारे लोग ये भूल चुके हैं कि कृष्णा के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसलिए इस भौतिक संसार में ये लोग भूल चुके हैं कि वो कृष्ण के नित्य दास है। तो इसलिए ये जो भौतिक संसार के लोग है ना, ये लोग कृष्णा के बारे में सुनना नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, वो और कुछ सुनना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भगवान की अट्रैक्ट करते हैं सारे जीवों को। इवन एथिस्ट जो नास्तिक होते हैं उनको भी भगवान क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम आगे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम अभी जानते हैं कि इस भौतिक संसार के लोग क्या करते हैं, वो भूल चुके हैं कि उनके स्वरूप क्या है, कृष्ण के नित्य दास। तो वो चीज भूल चुके। तो इसलिए वो लोग कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहते। लेकिन कौन लोग सुनना चाहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते। मतलब जो बहु मतलब कितने जन्म लिया है और उनके पास ज्ञान है, और होने के बाद मतलब फिर उनको ये उनको पता चलता है, कितने जन्म के उनको ज्ञान मिलने के बाद उनको ये पता चलता है कि मेरा स्वरूप है, मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ। यू जस्ट इमेजिन, यहाँ पर जितने भी सारे लोग कृष्णा के बारे में सुनने के लिए आया है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम होते ज्ञान वान प्रपद्यन्ते। यहाँ पर जितने भी सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, वो सारे लोग कोई साधारण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कृष्णा के ब्लेसिंग्स है। वो पास्ट ना जाने कितने हजार जन्म से वो नॉलेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना जाने कितने निर्विशेषवादी, मायावादी, कृष्ण चीजों को उन्होंने प्रैक्टिस करते 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 आकर इस जन्म में उनको ये चीज मिला है कि कृष्ण भक्ति वो जान चुके हैं, वो उनके स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास। और आज के सेशन में ज्वाइन हुए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कैसे कृष्ण को प्यार कर सकते हैं उनके बारे में सुनने में। सो एवरीवन, यहाँ पर जितने भी सारे डिवोटीज है, सारे डिवोटीज इज द ब्लिसफुल डिवोटीज। और कृष्णा के ब्लेसिंग से, शिल प्रभुपाद के ब्लेसिंग से उनके ऊपर। सो फिर हम आगे बढ़ते कि हम जो सुनते हैं, हमारे जो सुनने का तरीका है, हम मतलब हम कैसे सुनते हैं। हम जब क्या करते हैं, हम जब ज्वाइन होते हैं, हम जब किसी एक लेक्चर में ज्वाइन होते हैं, इस जस्ट लाइक टेम्पल में कोई महाराज आया है, हम जाते हैं, हम जाकर सुन लेते हैं। या जब गुरु महाराज लेक्चर देते हैं ऑनलाइन, हम लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं और सुनते हैं, जस्ट सुन लेते हैं। हाँ कोई नहीं। लेकिन रामायण में बहुत सुंदर से बोला गया है कि कैसे ये जो श्रवण है, श्रवण कैसे पूर्णता मिलता है, श्रवण कैसे पूर्णता मिलता है, या इसके बारे में रामायण में बोला गया है। 4 प्रकार के, 4 माध्यम से श्रवण पूर्णता मिलता है। ऐसे नहीं है कि मैं जस्ट सुन लिया तो ये हो गया, ऐसे नहीं। 4 प्रकार के माध्यम है, इस माध्यम से वो आ, अपने जो श्रवण है उसको वो परिपूर्ण कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या है, फास्ट श्रवण। क्या करना है, श्रवण करना है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है कि जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में बहुत केयरफुली श्रवण करना है। उसके बाद क्या है, मनन। मनन मतलब क्या है, मैंने जो सुना है उससे मैं क्या सीख पाया है, और वो जो सीख है, वो जो लेसन मैंने सीखा है, वो मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। नहीं, ये जो नहीं जो मनन है, मनन है कि जो मैंने सुना है वो मैं चिंतन करूं। कि ऐसे नहीं है कि मैं जस्ट सुन लिया हो गया, नहीं। जब मैं कोई चीज सुनूंगा उसके बारे में मैं चिंता करूंगा। मुझे चिंतन करना चाहिए कि महाराज ने ऐसा बोला या प्रभु जी ने भी ऐसा बोला, तो उन्होंने क्या बोला, उसका मीनिंग क्या है।
वो चीज उनको पता होना चाहिए। ऐसे जस्ट सुन लिया तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। उनको उस बारे में क्या करना है, यूटिलाइज करना पड़ेगा। कि उन्होंने क्या बोला। इसके बाद क्या आता है, निधि निधि ध्यानम। फर्स्ट क्या गया, श्रवण श्रवण, सेकंड था मनन, और थर्ड है निधि ध्यानम। निधि ध्यानम मतलब क्या, मैंने जो सुना है, जो केयरफुली मैंने जो सुना है, उसके बाद मैं उसको चिंतन क्या है, मैंने चिंतन किया कि उससे मैं क्या सीख पाऊंगा। और उसके बाद क्या आते हैं, निधि ध्यानम। उस शिक्षा को मैं कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निधि ध्यानम, निधि ध्यानम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। निधि ध्यानम मीन्स क्या है, निधि ध्यानम मीन्स मैंने जो चीज सुना है, सुनने के बाद उसको मैंने एनालिसिस किया है, और उससे मैंने जो लेसन सीख पाया है, उसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूँ। जस्ट लाइक शिल प्रभुपाद ने क्या कहा, उन्होंने शिल प्रभुपाद ने बुक्स उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने क्या बोला, हाँ, उन्होंने क्या बोला कि जस्ट बुक पढ़ लो, नहीं, उसको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कैसे एक अच्छी डिवोटी बन पाएंगे, और कैसे हम भगवान के सर्वेंट बन पाएंगे। इस नॉलेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग आवर लाइफ। बिकॉज हम जस्ट नॉलेज को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसको हम हमारे लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तो उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद ने इतने बुक्स लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है। उन्होंने उनके गुरु महाराज के, उन्होंने उन्हें उनके गुरु महाराज से जो भी चीज उन्होंने सुना है, हम्म, उनके गुरु महाराज के थ्रू उन्होंने जो भी चीज सुना है, उसको उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया। एक दो दिन नहीं, 10 साल एनालिसिस किया, और अपने लाइफ में क्या अप्लाई किया। एंड देन उन्होंने क्या किया, बाहर गया और प्रीचिंग किया। तो हम देखते ना, चैतन्य महाप्रभु क्या क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करे करो पर उपकार। क्या उसके मीनिंग है, उसके मीनिंग है कि जो इस मनुष्य जन्म मिला है, कहाँ पर मिला है, भारत भूमि में। इस भारत भूमि में जिनको मनुष्य जन्म मिला है, उनका क्या कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि वो पहले अपने लाइफ को सक्सेसफुल करे, अपने लाइफ में नॉलेज को अप्लाई करे, और अपने लाइफ को सक्सेसफुल करे, और उस नॉलेज को देन और लोगों के पास पहुंचाए, और उनके लाइफ को सक्सेस करने के लिए हेल्प करे। तो ये जो निधि ध्यानम जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण में। हम जब श्रवण कर लिया तो ये ऐसे नहीं होगा। श्रवण में निधि ध्यानम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या है, मनन, पहले क्या है, श्रवण, मनन, निधि ध्यानम। उसके बाद क्या आता है, कीर्तन। कीर्तन मीन्स क्या होता है, हाँ, कीर्तन मीन्स क्या होता है, कि बोलना होता है, कि मैंने जो सुना है, सुनने के बाद मैंने जो एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद उसमें वो चीज अपने लाइफ में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनके जो रिजल्ट मुझे मिला है, उस रिजल्ट में क्या कर सकता हूँ, और लोगों के पास में क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सभी लोगों को बोल सकता हूँ कि मैंने प्रभुपाद से, ये प्रभुपाद के लेक्चर से मैंने ये सुना, तो मैं अभी आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने प्रभुपाद से क्या सुना है, और आप अपने लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो प्रभुपाद के लेक्चर सुनने के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो चीज सुना है, सुनने के बाद उनको क्या करना है, चिंतन करने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद वो चीज मैं और किसी को जाकर सुनाऊंगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि करो पर उपकार। पर उपकार मीन्स क्या है, कीर्तन। और निधि ध्यानम मीन्स, निधि ध्यानम मीन्स मनुष्य जन्म होले जाए, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइले जाए, जन्म सार्थक करे। तो जन्म, आपने जन्म को सार्थक करना, अपने जन्म को सार्थक करना है निधि ध्यानम। और परो उपकार के मीन्स होते हैं कीर्तनम। तो ये श्रवण के पूर्णता आते हैं ये चार चीजों से। क्या, श्रवण, मनन, निधि ध्यानम, कीर्तन, ये चार चीज।
तो ये 4 चीज़ हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक फॉलो करना है। जब हम कोई भी चीज़ हम सुन रहे या कोई भी लेक्चर हम सुन रहे, कोई भी कुछ भी हम सुन रहे हैं, तो उसको बारे में ये 4 चीज़ हमको याद रखना है कि श्रवण करना है, मनन करना है, निधि ध्यानम करना है और कीर्तन करना है। इस तरह हम क्या कर पाएंगे, अपने लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे और लोगों की लाइफ को सक्सेस करने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये है श्रवण के पूर्णता, ये 4 चीजें। ये 4 माध्यम से हम श्रवण को पूर्ण, इस 4 चीज, ये 4 माध्यम पालन करने में हम हमारे जो श्रवण है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो प्रीवियस आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इस पृथ्वी में, इस धरती में कोई भी एक चीज की कमी है, वो कमी है कि कृष्ण कथा की कमी है। इस धरती में किस चीज की कमी है? कृष्ण कथा की कमी है। यहाँ पर लोग बहुत सारे चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन लोग कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते। यह बहुत दुख की बात है इस धरती में। लेकिन हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का हमारे पर्पस ही ये है कि हम कृष्णा के बारे में चर्चा करें, ऑल टाइम कृष्णा के बारे में चर्चा करें। हम कोई डिवोटी जिसके साथ उनके साथ हमकी मुलाकात हुआ तो हम क्या करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में जानते हैं कि आप कैसे हो, आप क्या करते हैं, आपके कैसा चल रहा है, आपके फैमिली में क्या चल रहा है। लेकिन हम उनको नहीं ये पूछते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी आप कैसे हो? हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। अपने आज सुबह प्रभुपाद के लेक्चर सुना या प्रभुपाद की बुक्स पढ़ा, हम ये कभी नहीं पूछते हैं किसी भक्त को, हम कभी नहीं पूछते हैं। ये हमारे नेचर ही नहीं है। इसलिए इस जय पताका स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में मे बी वी आर हैप्पी और अनहैप्पी, बट इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीवन आर हैप्पी, एवरीवन हैप्पी, नॉट अनहैप्पी। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है ना, कोई किसी से मिलते हैं तो वो ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप कैसे हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइक एक डिवोटी और एक डिवोटी के साथ मिला है तो वो क्या करते हैं, हरे कृष्णा, भगवान के कुछ लीला अपने आप मुझे सुनाइए, आप भगवान के बारे में कुछ बोलिए। ये जो नेचर है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नेचर है। लेकिन भक्ति हम भक्ति जीवन में आए हैं, हम इस्कॉन में ज्वाइन किए, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम असल में जो नॉलेज है, इस नॉलेज को हम अप्लाई नहीं करते। हमारे प्रीवियस आचार्य के जो मोड है, इस मोड को हम नहीं समझ पाते। हम जस्ट बड़े बड़े लेक्चर दे देते, हम बड़े बड़े बात कर लेते और हम बहुत देखते हैं, बहुत फेमस लेक्चरर्स हो जाते हैं, हम उनके बात सुनते हैं, बहुत लीला सुनते हैं। लेकिन एक्चुअली हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको हमारे हमारे एक्चुअल गोल क्या है? हमारे एक्चुअल गोल क्या है कि फर्स्ट understand the knowledge and understand the mode of our previous acharya and apply our life. हम हमारे प्रीवियस आचार्य के मोड हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हमको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिल जाएगा कि हम बड़े बड़े लेक्चर दे दिया, या हमने आज हमने एक सीनियर डिवोटीज के एसोसिएशन में उनके सेशन अटेंड कर लिया। हम ऐसे कर पाएंगे। जस्ट हम नेम फेम ग्लोरी इसके लिए हम काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल मोड हमको जानना चाहिए। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने उनके शिक्षा अष्टकम में? अपने लाइफ को कैसे लीड करना है? त्रिनादुपि शुनिचेन तरुरूपि श्रेष्ठेन अमानेन मानेन अमानेन मानदेन, आई डोंट नो, मुझे अभी ये भूल गया लास्ट। कीर्तनीय सदा, कीर्तनीय सदावरी। हाँ, कीर्तनीय सदाहरि, हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू हरे कृष्णा। सो हाँ, तो हमारे लाइफ को कैसे लीड करना है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। हम शिक्षा अष्टकम को कभी नहीं पढ़ते हैं। हम शिक्षा अष्टकम को एवरीडे चैंट करना चाहिए और टेंपल में एवरीडे चैंट होते हैं, लेकिन कोई भी लोग शिक्षा अष्टकम को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। शिक्षा अष्टकम के जो मीनिंग है वो समझते ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली क्या बोला है शिक्षा अष्टकम में।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता कैसे बोला? हाँ, वो या वहां पर धृतराष्ट्र, कृष्ण, अर्जुन, संजय, ये 4 लोग हैं। 4 लोग मिलकर कितना श्लोक है? 700 श्लोक। और ये 700 श्लोक के इस माध्यम से भगवान हमको एक्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से। और चैतन्य महाप्रभु ने 700 श्लोक नहीं दिया, ओनली 4 श्लोक दिया, और ना ओनली 8 श्लोक दिया। ये कोई भी लोग ये 8 श्लोकों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल कर लेंगे, और हमारे प्रीवियस आचार्य के मोड को वो जान पाएंगे। सो हमारे जस्ट ऐसा नहीं है कि हम सुन लिया, पढ़ लिया, नहीं, निधि ध्यानम करना चाहिए। निधि ध्यानम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाई करना, अपने लाइफ में अप्लाई करना, और मननम, यूटिलाइज, एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे आचार्य का मोड क्या है। मैंने जस्ट पढ़ लिया, बड़े बड़े बात कर लिया, बहुत श्लोक बोल दिया, लगता है कि हाँ वेरी सीनियर डिवोटी, हाँ वेरी गुड डिवोटी। अरे उनके मोड समझो, उनका भाव क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, श्रील प्रभुपाद आपसे क्या चाहते हैं, हाँ, वो समझना चाहिए। जस्ट नॉलेज, जस्ट बड़े बड़े लेक्चर सुन लिया, लीला सुन लिया, नहीं, अप्लाई करना पड़ेगा अपने लाइफ में। हाँ, सो हम यहाँ पर और एक भी श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण भूलि जीव अनादि बहिर्मुखी अतः माया तारे देश संसार। हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमको क्या दुख मिल रहा है? हम हैप्पी नहीं है, कोई हम हैप्पी नहीं है। मैं किसी को दुख दे रहा हूँ तो और कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई हैप्पी नहीं है। हम हो सकता है कुछ टाइम के लिए हैप्पी, और फिर बाद में हम अनहैप्पी हो जाते हैं। या दिस इज द प्रॉब्लम, इज द परमानेंट लाइफ ऑफ द प्रॉब्लम इज द परमानेंट part of our life, because it is the material world. Dukkhalayam Shashwatam. It is said in Srimad Bhagavatam. So Dukkhalayam Shashwatam. इसका इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण बोली जीव अनादि बहिर्मुखी। कृष्ण को भूल के जीव बहुत सारे चीजों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो चीज को लेकर वो चर्चा ही नहीं करते। इस कारण से क्या होता है, हमको दुख मिलता है। जब हम सॉरी जस्ट बाद में हरे कृष्णा, जब सेशन एंड होगा तब हम बात करेंगे हरे कृष्णा पे। सो हम जब कृष्णा को भूल जाते हैं तभी क्या होता है, तभी हमको दुख मिलता है। बिकॉज मेटेरियल वर्ल्ड में सुख नहीं है, सुख कहाँ पर है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और कृष्णा कौन है? ही इज द लीडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उनसे हम रिलेशन नहीं रखेंगे और मेटेरियल थिंग्स में हम अपने आप को अटैच करेंगे तो हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं कि कृष्ण बोली जी भोगवंचा करे और तो है वो माया थारे और तो निकटस्थ माया थारे झापोटिया दर। क्यों बोलते हैं कि कृष्ण भूली जी भोगवंचा करे? जब जीव कृष्ण को भूल जाते हैं ना, तभी उनके अंदर ये भूख करने की जो प्रवणता वो उनको उनके अंदर आ जाते। भूख करना, भूख वंचा करे। वंचा मतलब क्या होता है? वो इच्छा करता है कि काश मुझे मैं बिलियनर हो जाता, काश मुझे मैं उस लड़की को पसंद करता, वो मुझे मिल जाता, हाँ काश मुझे कुछ मतलब ये हम वांछा करते हैं। वांछा मतलब क्या होता है? हम इच्छा रखते हैं, डिजायर्स। और क्या होते हैं? भूख करना। ये एक बहुत बैड हैबिट है लोगों के। भूख करना मीन्स क्या है कि कोई भी चीज के ऊपर आपने कंट्रोल करना, अपने कंट्रोल करना और उसको पाने के लिए और उसको पाना है और उसको ऊपर अपने मनमार्जी जो इच्छा है वो करना है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि कृष्ण बोले जी भूगवंचा करे निकटस्थ माया तेरे झापोटिया। जब भी जीव
कृष्ण को भूल जाते हैं तभी क्या क्या करते हैं, और जब जीव कृष्ण को भूल जाते और भूख और बंचा मतलब क्या करना है, भूख और इच्छा करते हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड में सुख पाने के लिए, तभी माया उनको कैच कर लेते हैं। माया कब कैच करते हैं, वेरी केयरफुली लिसन, वेरी केयरफुली। माया कब कैच करते हैं, जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। यह है फर्स्ट पॉइंट, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, हम भूख के आशा रखते हैं और इच्छा करते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये वो चाहिए, और पाने के बाद वो भूख करने की इच्छा रखते हैं, तब भी माया उनको क्या करते हैं, कैच करते हैं। दिस अप्लाई इन योर लाइफ। हाँ, हाउ टू अप्लाई इन माय लाइफ दिस वर्ड्स। हाँ, कृष्ण ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो ये चीज को हम कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। कि हम कभी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। और जब भी हमारे मन में भूख और वंचा के उदय है, तब हम प्रे करेंगे कृष्ण के पास कि कृष्णा, मेरे मन, मेरे दुष्ट मन, मेरे हृदय में ये दुष्ट मन ये चीज चाह रहे, ये भूख करने चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं, आप कृपा करके मेरे मन से ये दुष्ट चीज को हटाओ। और दूसरे क्या है, हाँ, दूसरी चीज क्या है, श्रवण, श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम। और हमने पहले श्लोक में क्या देखा कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक कबू नय, श्रवण 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 आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो हम कब हम माया से बच सकते हैं, जब हम शुद्ध चेतना के साथ हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे। तब क्या होगा, जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तब हमारे हृदय, हमारे चित्त, हमारे जो चेतना, हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर होगा। और जब हमारे कॉन्शियसनेस प्योर होगा, तब हम भूख और वांछा जो इच्छा है वो हमारे क्या होगा, वो हमारे नहीं आएगा। मटेरियल चीजों के लिए हमारे ये भूख वांछा कभी नहीं आएगा। तो ये ऐसे चीज को हमारे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जस्ट सुनना नहीं। निधि ध्यानम, रिमेम्बर अगेन एंड अगेन, निधि ध्यानम, अप्लाई इन योर लाइफ what you learn from this lecture, okay? And then क्या आते हैं कि लोग लोग का प्रवणता है, भगवान क्या करते हैं, हम भगवान को कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर जितने वीडियो है बोल सकते हैं कि आप लोग भगवान को कितना प्यार करते हो। यू नो, जब कोई भी लोग किसी से प्यार करते, वो क्या करते हैं, सारे दिन उनके चिंतन करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सारे दिन उनके साथ बात करते हैं, घंटे 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 तक बात करते हैं उनके साथ, ना ना जाने कितने नॉनसेंस थिंग्स वो या बात करते हैं। लेकिन असल में वो क्या, लेकिन वो असल में जो भी लोग बोलते हैं कि हम भगवान को प्यार करते हैं, असल में हम प्यार करते हैं भगवान को। कितने टाइम हम याद करते हैं भगवान को, हाँ, कितने टाइम याद करते हैं। मैं भी अपने लाइफ में भी बोलती हूँ अपने आप को, अरे मैं कितना अधम हूँ, मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं कृष्ण को प्यार कर पाया कभी। मैं ये यहाँ पर जितने भी डिवोटीज है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, सेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को पूछता हूँ, मैं कभी कृष्ण को प्यार ही नहीं कर पाया। असल में मैंने कभी प्यार नहीं कर पाया। मैं यदि कृष्ण को प्यार कर पाते ना, तो सारे दिन में उसके बारे में चिंतन कर पाते, चिंतन करते। कितने टाइम चिंतन करते हैं उनको, चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते के बाद कभी कभी फोन भी देखते हैं, और किसी लोगों के साथ भी बात कर लेते हैं, नाम अपराधी कर लेते हैं हम। क्या भक्त बनेंगे हम तो भक्त बनने के लायक ही नहीं है। क्या बोलेंगे आप लोगों को, हम क्या सिखाएं, अपने आप ही तो भक्त नहीं बना पाए। लेकिन भगवान हमको हमको प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक चीज किया, एक चीज, भगवान ने तीन चीज किया कि भगवान को पता है ये जो मटेरियल वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो लोग एक्चुअली किस चीजों पर चर्चा करते हैं। हाँ, आप लोगों को पता है कि लोग किस तीन चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। जो बेंगोली लेक्चर सुनते हैं उनको पता है, लेकिन जो यहाँ पर न्यू डिवोटीज है, न्यू जो फर्स्ट लेक्चर इस बारे में सुन रहे हैं, उनको पता है क्या
कि लोग की कौन तीन चीज के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं? ओके, सो मैं बोलता हूँ कौन तीन चीज है जिस बारे में लोग ज्यादा चर्चा करते हैं? पहला, प्रेम। प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। हम न्यूज़पेपर देखते हैं ना, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? ये उनके साथ ये क्या, ये सेलिब्रिटी और एक सेलिब्रिटी के साथ शादी कर लिया, ये उनको डिवोर्स कर दिया, ये उनके साथ बात करते, मतलब ये उनको चीट किया, ये किया, वो किया, मतलब इस चीज के बारे में बात करते रहते हैं। नॉनसेंस थिंग्स, जस्ट लाइक ये सब चीजों के बारे में, प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं, जो फर्स्ट पेज होते हैं। और मटेरियल प्रेम क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। और सेकंड चीज क्या है? पॉलिटिक्स। फर्स्ट लव, सेकंड पॉलिटिक्स। लोग पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सुबह होते ही चर्चा करता है कि आज मोदी ने क्या बोला है, आज योगी ने क्या बोला है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या बोला है। हाँ, ये चीज चर्चा करते हैं। हाँ, यही तो बात है ना, यही तो बात है। हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि तो राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, पॉलिटिक्स। और लास्ट में क्या आते हैं? खेला, खेलने के, प्लेइंग गेम। हाँ, आज इंडिया ने किसके साथ खेला? इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला। अरे कितना तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब गेम। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, मतलब क्या है, क्रिकेट मैच है, कितने इंटरेस्टिंग होगा वो मैच, इंडिया पाकिस्तान, वो कितना हिट हॉट मैच होगा। हाँ, लोगों के अंदर कितना हाँ, क्या होते हैं, मतलब हाँ होते हैं, बाप रे, इंडिया पाकिस्तान, क्या मैच होगा। ये गेम के बारे में चर्चा करते हैं। और फिर बहुत सारे होते हैं ओलंपिक गेम्स। और जब आते हैं फुटबॉल जब सीजन आते हैं, बाप रे, ब्राजील, अर्जेंटीना, हाँ, पोर्तुगाल, बहुत सारे कंट्रीज है इसके साथ, उसके खिलाफ उसके, हाँ, मतलब खेले की खबर है। जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं ना, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पार्ट में ही आते हैं लाभ के बारे में, सेकंड आते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, थर्ड आते हैं कि ये गेम्स के बारे में। तो कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने बोला ठीक है चलो, हम आपके साथ, हम आप लोगों को ऐसे ही कैच करेंगे। तो कृष्णा ने क्या किया? प्रेम लीला किया। हाँ है, कृष्णा की तरह प्रेम भी कर सकता है, हैं? कितना कितने सुंदर प्रेम लीला है कृष्णा के। हाँ, कृष्णा कितना सुंदर प्रेम लीला है। कृष्ण राधा रानी के साथ प्रेम लीला किया, और कितने सारे गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला किया है। हाँ, तो क्या करते हैं, ये जो कृष्णा के प्रेम है, इस कृष्णा के प्रेम को जब भक्त लोग क्या करते हैं, बहुत श्रवण करते हैं, तब उनका आनंद मिलता है, वो कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं। इसी तरह कृष्ण उनको कैच करते हैं, हाँ, कि मेरे भक्त ने सुना। और जो मैटेरियल्स लोग हैं, जो एथिस्ट है, जो कृष्ण को विरोध में है, वो क्या करते हैं, वो वो लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण के जो प्रेम है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन किसको क्रिटिसाइज करते हैं? कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं, कृष्ण के बारे में एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके निकालता है, अरे कृष्णा ने ऐसा ठीक नहीं किया, इतने गोपियों के साथ उन्होंने ऐसा किया, रासलीला किया, उन्होंने ऐसा ठीक नहीं किया। लेकिन उन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन किसको क्रिटिसाइज करते हैं? कृष्ण को। तो क्या करते हैं कृष्ण? शी इज द वेरी मर्सीफुल, कृष्ण उसको कैच कर लेते हैं। क्या मेरे बारे में वो चर्चा किया, क्या चर्चा किया, वो क्रिटिसाइज किया, ग्लोरीफाई किया, बात नहीं है, नो मैटर, दैट डजंट मैटर, दिस डजंट मैटर। लेकिन मेरे बारे में चर्चा किया ना, आई विल कैच हिम, आई विल कैच दैम। सो कृष्ण हमें कितना प्यार करते हैं, देखा। और सेकेंडली पॉलिटिक्स, महाभारत जैसे पॉलिटिक्स कभी होगा क्या इस दुनिया में? आज बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं। हम्म हाँ, इजराइल ने गाजा में क्या कर दिया? हमला कर दिया। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। हाँ, और
इसके साथ उसके, इसके साथ इस देश के साथ उस देश के, सारे पॉलिटिक्स, सारे पॉलिटिक्स, सारे पॉलिटिक्स, इतने सारे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इस वर्ल्ड में, लेकिन महाभारत के जैसे पॉलिटिक्स होगा क्या कभी? हाँ, एक लोग है बी आर चोपड़ा, जिन्होंने महाभारत सीरियल को बनाया था, महाभारत सीरियल के डायरेक्टर बी आर चोपड़ा। तो हनुमान प्रभु ने बोला था कि क्या होता ना कि इंडिया में ऐसा एक टाइम था कि 1 घंटे के लिए सारे लोग अपने काम को छोड़ देते थे और इवन चोर भी चोरी नहीं करते थे। वो क्या करते थे? वो महाभारत सीरियल देखते थे, वो महाभारत सीरियल देखते थे। क्यों? वहां पर कृष्ण थे, बलराम थे, और कृष्ण के जैसे पॉलिटिक्स कभी नहीं होगा, उसके जैसे पॉलिटिक्स कोई कर ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं ना, मतलब आ, क्या कहते, अरे हाँ, वो महाभारत मतलब इतना टाइम्स व्यूज हुआ था कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड हुआ था। ये तो कृष्णा के जैसे पॉलिटिक्स और महाभारत के जैसे पॉलिटिक्स कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कितने कूटनीति है, हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कितने कूटनीति है उस, वहां पर कितने लेसन सीख सकते हैं हम, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो महाभारत से कितने पॉलिटिक्स है। और क्या है, खेला, गेम्स, गेम्स, कृष्णा ने तो वृंदावन के सारे लीला ही खेला, मतलब खेला है, खेला, यहाँ से वहां झप रहे, वहां से वहां झप रहे, गोवर्धन में गभी चरा रहा है, हाँ, क्या कर रहे हैं उसके फ्रेंड के साथ, क्या कर रहे हैं, मतलब ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, ब्रह्मा आ रहे हैं, उसको टाइम ही नहीं दे रहा है, अरे चलो हटो, अब मेरे मेरे फ्रेंड के साथ खेलना है। वो खेलते रहते, खेलते रहते। तो लोग, तो मेटेरियल रूप कोई भी चीजों पर चर्चा करते हैं ना, तो ये तीन तीन चीजों के ऊपर मेटेरियल लोग चर्चा करते हैं। डिवोटीज भी कभी कभी कर लेते हैं। तो कृष्णा क्या करता है, कृष्णा अपॉर्चुनिटी दिया है, ठीक है, तुम लोगों को इस 3 चीजों पर क्या है, इंटरेस्ट है ना, तो ठीक है, ये तीनों चीज मैंने क्या है, अभी करो मेरी चर्चा, आई विल कैच यू। तो इसी तरह कृष्णा हमको कैच करते हैं, चिल्ला बस, हम कितना प्यार करते हैं पता नहीं, और हम बोल भी नहीं सकते, बट कृष्णा प्यार करते हैं, इसीलिए वो आते हैं, बार बार आते हैं। क्यों आते हैं? प्यार करने के लिए आते हैं। हम क्या जानते हैं, भगवत गीता में कृष्ण ने क्या बोला, परित्रायणम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृत्यम। उन्होंने क्या बोला, परित्राणाय साधुनाम, उनका फर्स्ट पर्पस क्या है, भगवान इस धरती में आने के फर्स्ट पर्पस क्या है, परित्राणम साधुनाम, साधु को परित्राण करना, और सेकंड पर्पस है असुर को विनाश करना। ये असुर को विनाश करना, ये सेकंड पर्पस है भगवान के, लेकिन फर्स्ट पर्पस है उसके भक्त को आनंद देना। हम गाते हैं ना, हिरण्यकश ना, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हम करते हैं ना, नरसिम्हा आरती में हम ये कहते हैं ना। तो भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद आह्लाद दायिनी, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए आए थे भगवान नरसिम्हा देव। हाँ, आह्लाद मतलब क्या है, प्यार, आह्लाद मतलब क्या है, प्यार। तो नरसिम्हा देव क्यों आए थे, प्रहलाद आह्लाद दायिनी, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए भगवान आए थे, प्रहलाद को प्यार देने के लिए आए थे। और उसके बाद हिरण्यकशिपु पूर्वक्षा, इसके बाद हिरण्यकशिपु को उन्होंने हत्या किया। तो प्रहलाद, तो हिरण्यकशिपु को, तो नरसिंह भगवान प्रकट हुआ किस लिए, अपने भक्त को प्यार देने के लिए, और उसके बाद असुर का विनाश करने के लिए। तो भगवान कितने प्यार करते हैं हमको, बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए भगवान आते हैं, और आते हैं और साथ क्या करते हैं, जो उनके फेवरेट पर्सन है उनको भी कभी कभी बेचते हैं, जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद, ही इज द वेरी फेवरेट पर्सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। You know, a few days ago, I saw a lecture. His Holiness Gaur Govinda Swami Maharaj. He explained who is Srila Prabhupada, and she said
Srila Prabhupada is goopy. Srila Prabhupada कौन है? गोपी है. लेकिन जब श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि श्रील प्रभुपाद आपके स्पिरिचुअल फॉर्म क्या है, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि यदि मैं अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को बोलूं तो आप सब लोग अज्ञान हो जाओगे, मतलब सेंसलेस हो जाओगे. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने फॉर्म को नहीं बताया. लेकिन गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बोला कि यदि तुम अच्छे भक्ति करोगे तब तुम श्रील प्रभुपाद को देख पाओगे कि श्रील प्रभुपाद असल में कौन है. गौर गोविंद स्वामी महाराज बोल रहे थे, मैंने देखा श्रील प्रभुपाद कौन है. उन्होंने बोला था वो गोपी है, ऐसे बोला था उन्होंने. मैं सुना था एक लेक्चर में, उनके लेक्चर सुना था गौर गोविंद स्वामी महाराज के. So he is the great devotee and pure devotee of Srila Prabhupada and Lord Krishna also. So उन्होंने देखा श्रील प्रभुपाद कौन है. तो इसी तरह कृष्णा आते हैं और कभी उसका फेवरेट पर्सन को भी बुलाते हैं. और उसके बाद क्या आते हैं कि श्रवण मंगलम, कैसे श्रवण से मंगल होते हैं. भगवान हमको कितना दिया है, ये कितना दिया है, 2, और ये कितना दिया है, 1. तो क्या हुआ, 2:1. मतलब श्रवण करने में 2 गुना ज्यादा क्या होगा, मंगल होगा. और बोलने में 1 गुण मंगल होगा, सभी को होगा. लेकिन जो सुन रहा है उसको 2 गुना होगा, क्योंकि हेयरिंग कैसे करते हैं, हेयरिंग 2 हेयर से और बोलते हैं 1 माउथ से. तो किसको होगा ज्यादा फायदा होगा, जो सुनने वाले को फायदा ज्यादा होगा, बोलने वाले को हाँ फायदा होगा, लेकिन सुनने वाले को ज्यादा फायदा होगा. तो इसलिए बोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सुनने की कोशिश करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना चाहिए. और सुनने के बाद जब ये हमारे लाइफ में हम अप्लाई करेंगे तब हम कीर्तन कर पाएंगे. कीर्तन करना है. और क्या कीर्तन करना है, द एक्चुअल मोड ऑफ प्रीवियस आचार्य, not our personal opinion, not our personal thoughts. No. क्या preaching करना है, the absolute truth. What Krishna said, that absolute truth. Yes, श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा, the Bhagavad Gita as it is. भगवद गीता as it is. श्रील प्रभुपाद को बोला गया कि प्रभुपाद अपने ये as it is क्यों लिखा है. तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि कृष्ण ने जो बोला वही यहाँ पर है. जो कृष्ण ने बोला वही यहाँ पर एक्सप्लेन है. इसका मतलब है एज इट इज. तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको प्रीचिंग भी एज इट इज ही करना चाहिए. एज इट इज. तो प्रीचिंग करने के पहले हाँ क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस आचार्य के मूड को समझना पड़ेगा, उनका भाव क्या है. ऐसे लेक्चर देना और बड़े बड़े बात करना ये मैटर नहीं है. हम बड़े बड़े लेक्चर सुन लेते हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ सुन लेते हैं. कितने आनंद मिलता है हमको. अरे इतने स्पेशल बात क्या उन्होंने, इतने लॉजिकल बात क्या उन्होंने. अरे आचार्य के मोड क्या है वो सोचो, वो अप्लाई करो अपने लाइफ में, वो प्रीचिंग करो, तभी ना अपने लाइफ अच्छा होगा. आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास प्रीवियस आचार्य मोड को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एनर्जी नहीं है, वो इंटेलिजेंस से नहीं है, तो हिज नॉलेज इज लॉस. कोई काम के नहीं है. जो भी नॉलेज गेन कर लो कोई काम के नहीं. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ प्रीवियस आचार्य, मोड ऑफ श्रील प्रभुपाद and mode of Sri Chaitanya Mahaprabhu and mission. What is the mission of Lord Chaitanya's mission? First try to understand what is the mission of Lord Chaitanya. The Lord Chaitanya's mission is Shiksha Ashtakam. मैंने पहले बोला ना, हाँ बोलता ना, चैतन्य महाप्रभु के क्या है,
क्या पर्पस है? हाँ, उनका मिशन क्या है? समझो, वो मोड को समझना पड़ेगा। हाँ, पृथ्वीते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोड़। तो यहाँ पर हम चैतन्य महाप्रभु के मोड क्या क्या मोड है? चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं कि मेरा जो नाम है सर्वत्र प्रचार होगा। तो ये चीज ना बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत बहुत। और उसके बाद प्रीवियस आचार्य इसका मोड समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला श्रीमद् भगवद गीता मिनिमम 25 बार पढ़ना चाहिए, मिनिमम 25 बार। आप हर बार न्यू चीज उससे निकाल पाओगे, हर बार न्यू चीज। और जब भी पढ़ोगे, जब कोई भी चीज श्रील प्रभुपाद के जो भी बुक्स पढ़ोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड श्रील प्रभुपाद मूड्स एंड श्रील प्रभुपाद पर्पस। श्रील प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं एंड श्रील प्रभुपाद फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उनके मिशन क्या है, लॉर्ड चैतन्य के मिशन क्या है। ये चीज, ये मोड को समझना पड़ेगा। एंड देन दिस मोड को अप्लाई करना पड़ेगा अपने लाइफ में। हाँ, इसी तरह अपने अपने लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे और को और लाइफ को भी सक्सेस कर पाएंगे। और सक्सेस मीन्स लव टू कृष्णा एंड रिमेंबर our eternal relationship with Krishna. सक्सेस मीन्स लव टू कृष्णा। जब हम हमारे हृदय को निर्मल नहीं कर पाएंगे, जब हमारे हृदय को सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे, तब हम कृष्ण को लव नहीं कर पाएंगे। हम हमारे सख्त हृदय में हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। प्यार करने के लिए ना ये जो हार्ट है ना, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। मेरे मेंटर मुझे बोलते हैं, मेरे शिक्षक मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे हार्ट को सॉफ्ट नहीं कर पाओगे ना, तो आफ्टर डाई Srila Prabhupada will deliver you, but your heart never go to Golok, because your heart is like a stone. So, क्या हो? How to love Krishna? How? Make your heart is soft, and how to make heart soft? By hearing about Krishna, hearing Krishna's pastimes. In this way, our heart will soft, and we can love Krishna. We will love Krishna by hearing. So, फिर हम देखते हैं कि हियरिंग के जो माध्यम है, श्रवण, श्रवण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके कितना पावरफुल है श्रवण। श्रवण शक्ति इतने हैं, श्रवण के शक्ति इतने हैं कि वो एक सोसाइटी बना सकते हैं, एक सोसाइटी बना सकते हैं। जस्ट लाइक नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, जस्ट लाइक क्या करते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण से हम क्या करते हैं, जो हम श्रवण करते हैं वही हम चिंतन करते हैं। मैंने सुबह ये सुना था, तो उसके बारे में मुझे चिंतन होगा। हाँ, मैंने ये सुना था, उस दिन में ये सुना था, तो मैंने जो श्रवण किया वो मैं चिंतन करूंगा, और जो मैं चिंतन करूंगा वही मैं बोलूंगा। हाँ, जो मेरे चिंता में आएगा, जो मेरे कॉन्शियसनेस में आएगा, वो वही मैं बोलूंगा ना। तो मैंने जो सुना है वो क्या करूंगा, मैं चिंतन करूंगा, और जो मैं चिंतन करूंगा वो मैं बोलूंगा, और जो मैं बोलूंगा वो मैं उसे अकॉर्डिंग टू मेरे जो कार्यक्रम है वो मैं करूंगा, है ना। तो क्या क्या आता है, जैसे हम कार्यक्रम करेंगे वैसे हमारे स्वभाव होगा, है ना। और जैसे हमारे स्वभाव होगा वैसे हमारा चरित्र होगा, और चरित्र से एक सोसाइटी गठन होते हैं, संगठित होते हैं। तो श्रवण से, सो बिगिनिंग इज द श्रवण, श्रवण इज द बिगिनिंग। श्रवण से सब कुछ स्टार्ट होता है, श्रवण से सब कुछ स्टार्ट होता है। हम देखते हैं छोटे एक बच्चे है, छोटे एक बच्चे को हम क्या 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 करते हैं, हम सिखाते हैं ना कि पापा पापा बोलो, मुझे पापा बोलो। तो हम क्या करते हैं, हम उसको सुनाते हैं पहले, क्या पापा बोलो। तो वो हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं पापा पापा। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो सुनते हैं और उसके बाद वो रिपीट करते हैं, पापा पापा, मम्मा मम्मा, अंकल, चाचा। हाँ, हम बोलते हैं, और बोलने के बाद वो क्या करते हैं बच्चे, रिपीट करते हैं। तो स्टार्ट होता है कहाँ से,
श्रवण से। जो हम श्रवण करेंगे वो हम चिंतन करेंगे, जो हम चिंतन करेंगे वो हम बोलेंगे, और जो हम बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम करेंगे, और जैसे हम कार्यक्रम करेंगे वैसे हमारे स्वभाव संगठित होंगे, और जैसे हमारे स्वभाव होंगे उसी तरह हमारे चरित्र गठन होंगे, और जैसे चरित्र गठन होंगे उसी तरह हम एक समाज का गठन कर पाएंगे। तो कितना पावरफुल है हियरिंग। तो इसीलिए द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इसको समझने के लिए, क्या करना पड़ेगा? हियरिंग। इफ यू वांट टू बिकम ए कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ, एंड हम लोग क्या करते हैं, हम इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, हाँ मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ज्वाइन हो गया, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी में ज्वाइन हुआ, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी? हियरिंग कृष्णा कॉन्शियस, हियरिंग अबाउट कृष्णा, हियरिंग से स्टार्ट हुआ है। तो कैसे होंगे, हम जब कृष्णा के बारे में सुनेंगे तब क्या होगा, हाँ, तब जब हम कृष्णा के बारे में सुनेंगे तो वो चीज हम बोलेंगे, कृष्णा के बारे में हम बोलेंगे। तो जब हम बोलेंगे, नहीं, जब हम कृष्णा के बारे में सुनेंगे तब हम क्या करेंगे, तो कृष्णा के बारे में चिंतन करेंगे, और जब हम चिंतन करेंगे तो हम उनके बारे में बोलेंगे, और जब हम उनके बारे में बोलेंगे तब हम उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग काम करना मीन्स क्या होता है, द डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस मीन्स नॉट ओनली वर्शिप टू गॉड and what you call cooking prasadam like this, not. The devotional service means you everything, what you call, uh, मतलब सब कुछ को कृष्णा के साथ जोड़ना। जस्ट लाइक गुरु महाराज बोलते हैं कि आप कुछ पकाते हो, कुछ कुकिंग करते हो, वो कुकिंग किस लिए करो, कृष्णा के लिए। आप क्या करते हो, आप एक जॉब करते हो, मटेरियल जॉब करते हो, नो प्रॉब्लम, किस लिए करते हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए करते हो, कि मैंने ये जॉब करेंगे उससे मुझे सैलरी आएंगे, उस सैलरी के कुछ परसेंटेज मैं क्या करूंगा, टेम्पल में दूंगा, तो क्या होगा, उससे टेम्पल को ग्रो होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग होगा। इसी तरह हम हमारे हर मटेरियल्स चीजों को हम डिवोशनल सर्विस में कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टडी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि स्टूडेंट के लिए स्टडी इंपॉर्टेंट। अरे मुझे पता नहीं, ये जो अभी की यूथ है, ये जो स्टूडेंट है ना, ये लोग क्या करते हैं, अरे आ जाते हैं टेम्पल में, ये क्या करते हैं, मतलब ज्वाइंट टेम्पल, स्टडी वेडी बा मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं। दैट इज द नॉट पर्पस ऑफ लाइफ। स्टूडेंट को स्टडी करना है और अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, क्वालिफाइड करना है, तभी तो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को अच्छे से प्रीचिंग कर पाओगे। जस्ट लाइक गौर गोपाल दास प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, राधेश्याम प्रभु, दे आर IIT student and they are the qualified. That's why everyone invite them, because that is they are qualified. If you become a doctor, if you become a engineer, if you become a uh, higher highest uh, highest position, hmm, and you make your life and you establish yourself, then everyone will invite you and everyone will want to listen something from you. hmm. जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आप इंजीनियर बनोगे, जब आप एक हाईएस्ट पोजीशन के लीडर बनोगे या कोई भी जॉब करोगे, तो आपको क्या सब लोग इनवाइट करेगा, हाँ उनसे हम कुछ सीख पाएंगे। तो आप जब डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे और और सब आपको इनवाइट करेंगे और आप जाओगे, और जाने के बाद आप श्रील प्रभुपाद की टीचिंग उनके सामने प्रीचिंग करोगे। इससे इससे बड़ा मौका कुछ हो सकता है प्रीचिंग करने के? हाँ? Why you give up your study? Huh? Study is the first priority of student and first devotional service for student. Study must, you too must study. I also do study. I did also study. Huh? And
उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं कि क्या करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि श्रवण के माध्यम से हम अपने आप को कैसे और प्यार क्या करते हैं, जो प्यार कर पाएंगे भगवान को। तो उसके बारे में हम देखते हैं ना, कृष्ण लीला कैसा है। हम देखते हैं, हम किसी के लाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे ना, उसके लाइफ में हम किसी ना किसी फॉल्ट हम निकालेंगे, किसी ना किसी फॉल्ट निकालेंगे। लेकिन कृष्ण लीला ऐसा है कि आँख के तरह है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो आँख होते मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कि ऐसा ये मतलब जो क्या कहते हैं, अरे मैंने भूल गया, अरे क्या बोलते हैं उसको, जस्ट मिनट। ओके, सो उसको बोलते हैं कि शुगर केन बोलते हैं, शुगर केन, यू नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसको बताए शुगर केन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये जो कृष्णा लीला है वो शुगर केन के जैसा है। हाँ, गन्ना गन्ना, हाँ सही बोला, गन्ना है वो अब सोचो, कृष्णा लीला गन्ना जैसा है, तो गन्ना कैसा है? आप गन्ना के ऊपर में आप चबाओ, आपको क्या क्या लगेगा? स्वीट। नीचे से बाओ, स्वीट। हाँ, बंगाली में आँख बोलते हैं, हाँ। तो आप उसको ऊपर से आप उसको मुंह में डालो और चबाओ, तो आपको स्वीट मिलेगा। नीचे से चबाओ, स्वीट मिलेगा। और मिडिल पे चबाओ, तब भी आपको स्वीट मिलेगा। किसी भी तरफ चबाओ, आपको स्वीट मिलेगा। तो इसी तरह है कृष्ण लीला। आप कृष्ण लीला आप किसी भी तरह सुनो, आप कृष्ण के क्या है, जो उनके जो चाइल्डहुड पास्ट में वो सुनो, इससे भी आपको सुख मिलेगा। उसको द्वारका लीला सुनो, आपको सुख मिलेगा। उनको मथुरा लीला सुनो, आपको सुख मिलेगा। वृंदावन लीला सुनो, सुख मिलेगा। महाभारत लीला सुनो, सुख मिलेगा। सुख है कृष्णा के पास्ट टाइम, जो भी सुनो, कोई फॉल्ट नहीं। हाँ, दिस इज कृष्णा लीला। तो चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि गौरांगेर मधुर लीला जाहार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल गेलता। गौरांगेर मधुर लीला जाहार करने प्रवेशिला, करने मीन्स हेयर। और गौरांगेर मधुर लीला, गौरांगा का मधुर लीला, हाँ गौरांगेर मधुर लीला जाहार करने, जिसके कर्ण में प्रवेश किया, उसका क्या हुआ? उसका हृदय निर्मल हुआ, मतलब उसके हार्ट सॉफ्ट होगा, उसके हार्ट प्यूरिफाई होगा। जो गौरांग महाप्रभु के पास टाइम सुनेगा, जो चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा, हम्म जो चैतन्य महाप्रभु के पास बारे में सुनेंगे, जो कृष्णा के बारे में सुनेंगे, हाँ, वो मधुर लीला है। गौरांग और मधुर लीला चार करने प्रवेशला मीन्स हेयरिंग, जो हेयरिंग करेंगे उनके हृदय निर्मल होगा। हाँ, तो हम जब हमारे हृदय निर्मल होगा, हम कृष्ण को प्यार कर पाएंगे। और जब तक हमारे हृदय निर्मल नहीं होगा, हम कभी नहीं कृष्ण को प्यार कर पाएंगे। जो बोल लो, चैंटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, चैंटिंग करने के पर्पस क्या है? चैंटिंग करने का पर्पस क्या है? प्यूरिफाई हार्ट। चैंटिंग मीन्स प्यूरिफाई हार्ट। हम जब चैंटिंग क्या करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब कोई सुनाई नहीं देते, श्रवण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुंह से निकाला और कहा, क्या हुआ? कर्ण से प्रवेश किया, और कर्ण से प्रवेश करके कहा गया, हार्ट में गया। और जब हार्ट में गया, तब क्या होगा? हार्ट निर्मल होगा, प्यूरिफाई होगा, और तब हम कृष्ण को प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, हरे कृष्णा ऐसे बोलना पड़ेगा लाउडली।
जैसे आप सुन पाओ, मिनिमम आप सुन पाओ, और किसी को सुनाओ ना सुनाओ, मिनिमम आप सुन पाओ, आपके हार्ट प्यूरिफाई हो, इसलिए आप सुन पाओ, मिनिमम ऐसे करके चैंटिंग करो। हाँ हाँ, सो या इसी तरह करना पड़ेगा। और जो भी लोग क्या करते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, उनके क्या करते हैं, भगवान सब कुछ लूट लेते हैं, यू नो, भगवान सब कुछ लूट लेते हैं। हम देखते हैं जो मेटेरियल्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा सुख में रहते हैं, और जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है ना, उनको सब कुछ लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? कृष्णा बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी भीष्म मागे এই বড় মূর্খ, আমি বিজ্ঞ এই মূর্খ বিষয় কেন দেবে দিব, स्वचरणामृत दिया विषय बुलाइबो। हाँ, कितने सुंदर श्लोक बोल रहे हैं कि अरे, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, कृष्ण बोल रहे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं तुझे क्यों मैटेरियल चीजों के बारे में तुझे मैं आसक्ति बढ़ाऊं, मैं तेरे सारे जो मैटेरियल्स डिजायर्स है वो सब भुला देंगे, तेरे सारे सब कुछ में लूट लेंगे, और मेरा जो चरणामृत है वो तुझे पिलाएंगे, तुझे मैं मेरे साथ गोलोक वृंदावन में ले जाएंगे, यू नो। हाँ, इसी तरह हम कृष्ण को प्यार कर पाएंगे। सो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, हम पहले सुना था कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान भक्त को सुख देने के लिए आते हैं। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার যথা জগৎ তাহা করে না ব্যবহার। ভক্তগণে সুख देते प्रभुर अवतार, मतलब भक्तगण को सुख देने के लिए प्रभु अवतार होते हैं, अवतरित होते हैं, और जहां पर जो भी चीज करना है वहां पर वो चीज करना करते हैं। हाँ, तो इन दिस वे इफ वी हेयर अबाउट कृष्णा, देन हम अपने क्या करेंगे, सो इसी तरह हम भगवान को प्यार कर पाएंगे। ओके, सो क्या है, हम जब हमने क्या सुना है आज हमने इस सेशन से क्या हमने सीखा है, हुँ? कि हम कैसे श्रवण के माध्यम से हम अपने हार्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं, हार्ट को सॉफ्ट कर सकते हैं, और हम कैसे एक कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमको क्या करना है, हमारे प्रीवियस आचार्य के मोड को समझना है, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के मिशन को समझना है। दिस इज द लेसन ऑफ टुडेस क्लास। ओके, एंड फिर एक चीज आते हैं, लास्ट टॉपिक, देन वी विल इन दिस क्लास। क्या आते हैं, भगवान क्यों अवतरित होते हैं, और एक चीज है अपने आचार्य प्रभु जीवित सिखाए, भगवान आते हैं अपने अपन आचार्य करते हैं, आचरण करते हैं, और दूसरे को सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए किसके रूप में, भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आए। किस लिए आए, भक्त को आचरण के माध्यम से सिखाने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने तिलक धारण की द्वादश संघ में, उन्होंने चैंटिंग किया, उन्होंने प्रीचिंग किया, उन्होंने भगवान की लीला श्रवण किया। हाँ, तो वो अपने आचरण से वो और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो वो शिक्षा को हमें समझना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। और भगवान के पास्टें सुनने में और भगवान के लीला सुनने में हमारे हार्ट सॉफ्ट होते हैं, और हम उनको प्यार कर पाते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। सो अभी यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है या फीडबैक है या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इन द 5 minutes। ओके ओके, ja, of course। ओके, हरे कृष्णा।
सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या फीडबैक है तो आप दे सकते हो कि आप क्या सीख पाए हो, एंड एनीथिंग, एंड कोई डाउट भी हो वो भी पूछ सकते हो। किसी का कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन है सर, समझ लिया? अरे मैंने बोला, मैं क्या है, मैं मटेरियल पर्सन ना, इस जड़ जगत के जीव हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, और वो क्या कहते हैं, जो पूर्णता होता है वो नहीं है, मुझसे भी गलती होते हैं। आज के सेशन में मेरा क्या गलती हुआ वो ही बोल दो, क्वेश्चन पूछो या ना पूछो, मेरा क्या गलती हुआ वो बोल दो कि मैं कुछ सीख पाऊँ। ओके गुरुजी, आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम, यस, ये जो आपने बोला, सो शिला प्रभुपाद ने इसका आंसर दिया, मेरा कोई आंसर नहीं है, शिला प्रभुपाद ने आंसर दिया। उनको ऐसा बोला था कि शिला प्रभुपाद, हम गोलोक धाम में थे तो हम क्यों गोलोक धाम से यहाँ पर आए जल जगत में? तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि हम क्यों इस हम क्यों इस धरती में आए, ये चीज वो ही बोल सकते हैं जहां से हम आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? गोलोक धाम से। तो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ गया ना, तो उसके हम क्यों आए, उस चीज को जानने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? गोलोक धाम जाना पड़ेगा, है ना? आप कहाँ गए हो? आप घर से निकाले हो, और आपको अपने मम्मी ने एक लिस्ट दिया है कि ये बाजार, आपको बोला है कि ये चीज बाजार से खरीद कर लेकर आओ, और आपने गया बाजार पर, हाँ, और जाने के बाद आपको याददाश्त भूल गए, अरे मैंने क्यों आए थे बाजार में, मेरे मम्मी ने क्या बोला था, मैंने तो अब भूल गए, हाँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बैक टू होम, घर जाना पड़ेगा, हाँ, और जाकर माँ से फिर पूछना पड़ेगा कि मैंने आपने क्या बोला था। तो जस्ट लाइक इसी तरह क्या करते हैं, तो श्री प्रभुपाद ने बोला कि हम गोलोक से यहाँ पर आए हैं, तो हम क्यों आए इसके वजह जानने के लिए हमको गोलोक धाम जाना पड़ेगा। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करो कि आप कैसे गोलोक धाम जा सकते हो, इस चीज के ऊपर फोकस मत करो आप कैसे गोलोक धाम से यहाँ पर आए हो। ओके, so that is the answer of Srila Prabhupada. Yeah, and Vishaka Mataji, yes, you may say, you may ask me. हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। Yeah. आज का क्लास बहुत ही अच्छा था, मतलब आज हम इस क्लास से बहुत कुछ सीख पाए। मतलब हम जो हियरिंग करते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, कभी कभी सुन के हम उस बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, मतलब सुन लिया, बस ऐसे ही सुन लिया। पर जब हम उसको सुन के अपने जीवन में करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तब हमें उसका रिजल्ट मिलेगा एक्चुअल सुनने के बाद। तो यही चीज हम एक्चुअली मतलब 100% में 99% भूल ही जाती है। और ज्यादातर ऐसे क्या होता है, चैंटिंग करने के बाद वक्त, मतलब चैंटिंग करते करते दुनिया में जितने भी टेंशन होते हैं सारे चैंटिंग याद आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो चैंटिंग के बाद ध्यान तो लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके बाद भी मतलब करना पड़ता है युद्ध जैसा। तो यही बोलना था कि आज क्लास बहुत अच्छा था, फीडबैक देना था। थैंक यू, योर रियलाइजेशन इज गुड। या और कोई? हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हो? नहीं तो हम हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लास था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बस एक रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे सब टॉपिक्स आप ऐसे लाते रहिए फ्रिक्वेंटली, तो हम भी जो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज भी होती है ना, तो आपने 4 माध्यम बताया तो हम याद नहीं रख पाते, लेक्चर्स तो इतने सुन लेते हैं बट वो कब इधर से गया, इधर से आया और इधर से चला गया।
काइंड ऑफ दैट होता है। तो ऐसे ही लाते रहेगा और बहुत ही ज़्यादा फॉर्च्यूनेट तो ऐसे ही रहते हैं आप जैसे मेंटर पाकर। तो थैंक यू Yes, सो मच फॉर also, बीइंग इन आवर लाइफ। yes, bless हरे me कृष्ण, also. धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. Yeah, Hari Bol, Hare Krishna. Yeah, thank you Prabhu, very helpful. Okay, Hare Krishna, Hari Bol. ठीक है, तो अभी किसी का कुछ क्वेश्चन डाउट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडेस क्लास। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru and Gauranga, and all glories to today joining all devotees. And please also bless me. I am also a fallen living being. और मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे कोई योग्यता भी नहीं है कुछ बोलने का। मैंने जस्ट जो सुना मैं वही बोला, तो प्लीज ब्लेस मी। मैंने सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही फीलिंग्स हो रहा हूँ, सो प्लीज ब्लेस मी, काइंडली प्लीज ब्लेस मी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हम यहाँ पर सेशन एंड करते हैं।